नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन को कवर किया गया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1945 में हुई थी, ठीक है। और किस दिन ये मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आगे के एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे? तो ये असम के निवासी थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो शेर शाह सूरी ने कराया था, ठीक है। घुमा फिरा के पूछ रहे हैं दोस्तों। अब रोड के बारे में भी आप थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। आईसीसी की प्रथम महिला रेफरी कौन है? तो जीएस लक्ष्मी है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आईसीसी की प्रथम महिला रेफरी जीएस लक्ष्मी है। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया कितनी बार पहुंचा है? दोस्तों वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया कितनी बार पहुंचा है? तो यह 3 बार पहुंचा है, ठीक है। आपको पता ही होगा दोस्तों, सबसे पहले कब? 1983 में, सबसे पहले 1983 में वर्ल्ड कप फाइनल जीता था भारत, ठीक है। इसके बाद सेकंड बार कब जीता दोस्तों? 2011 में, ठीक है। और दोस्तों जो 2003 में भारत फाइनल सिर्फ पहुंचा था, जो कि हार गया था, ठीक है। तो कुल मिला के भारत 3 बार फाइनल में पहुंचा है वर्ल्ड कप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा जो है तो अकबर ने बनवाया था, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है, ठीक है। काफ़ी सरल क्वेश्चन था दोस्तों। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेस्टस थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ध्यान रखिएगा। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों बेंगलोर में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है महलों का शहर किसे कहा गया जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इस प्रकार के क्वेश्चन आया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटाइजेशन, ठीक है दोस्तों। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। और किन दोनों मिलकर की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। कब दोस्तों? 1923 को। किस वर्ष में वोटिंग की एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ठीक है, तो 1989 में थे, ध्यान रखिएगा। और 61वां संविधान संशोधन, मान लीजिए आगे पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दी गई थी वोट डालने की? तो 61वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आज़ाद भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। किस प्रणाली में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है? तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता कितनी है? तो 65.46% है, ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार। हिंद स्वराज बुक किसने लिखा? तो हिंद स्वराज बुक दोस्तों महात्मा गांधी जी ने लिखा है, ठीक है। कांस्य की नटराज मूर्ति कहाँ मिली? तो यह मोहनजोदाड़ो की खुदाई के समय यह कांस्य की नटराज मूर्ति मिली थी, ठीक है। जायद अवार्ड नरेंद्र मोदी को किस देश ने दिया है? तो यूएई ने हाल ही में दिया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ है? तो 1929 लाहौर, ठीक है दोस्तों। लेंस की SI यूनिट क्या है? तो डायोप्टर है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में है, ठीक है। कंप्यूटर किस लैंग्वेज में प्रोसेसिंग करता है? तो बाइनरी में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है 2018 में फुटबॉल विश्व कप विजेता किसने, मतलब कौन विजेता रहा है? ठीक है, किसने जीता? तो फ्रांस ने जीता था, ठीक है दोस्तों, फुटबॉल 2018। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है चिपको आंदोलन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है यूएनईपी और यूएनडीपी, इनमें दो में से कोई एक पूछा था, तो किसी के द्वारा दोस्तों यूएनईपी बताया है और किसी के द्वारा यूएनडीपी बताएगा, तो आप दोनों का देख लीजिए। यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। कौन सी एयरक्राफ्ट कंपनी क्राइसिस के चलते बंद कर दिया गया था? दोस्तों स्पाइस जेट है। ठीक है, क्राइसिस के चलते बंद कर दिया गया था स्पाइस जेट। नेक्स्ट आता है 2019 कुश्ती चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो मैरी कॉम। ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इनमें से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक, तो चार ऑप्शन दिया था दोस्तों, उनमें से एक सदस्य नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट आता है कौन सा देश सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ है? तो रूस। ठीक है दोस्तों, रूस सोवियत संघ में सबसे पहले अलग हुआ है। किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? ठीक है, तो किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? दोस्तों ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, तो इसमें शायद पंचायत के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये कन्फर्म नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। कोशिका में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत था? तो एटीपी में। ठीक है। नेक्स्ट आता है हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो गुलबदन बेगम। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान में रखिएगा आप, है ना। कौन सा बीज के बाहरी पार्ट के आवरण होते हैं? तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, कौन से बीज के बाहरी पार्ट में आवरण होता है? तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों आज दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी के पास क्वेश्चन पहुंच जाए आज के शिफ्ट के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।